दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर आज भी छा सकता है इस्लाम दुनिया पे, मगर शर्त यह है कि शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। हजरात, जिस अजीम शख्सियत की खिताबत का आप शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, अब उनकी तकरीर समाप्त करने का वक्त आ गया है। आफताबे ताजा पैदा बतने गीती से हुआ, आफताबे ताजा पैदा बतने गीती से हुआ, आसमां टूटे हुए तारों का मातम कब तलक। मैं काफी देर से ये महसूस कर रहा हूँ कि आपकी निगाहें उस वकार शख्सियत की तरफ उठ रही हैं जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, अदब का सुरूर है, आंखों में सोजो गुदार, अंदाजे बयां जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। हजरात, मसल मशहूर है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब खुदा मेहरबा हो जाता है, लेकिन जब खुदा मेहरबा हो जाता है तो खुद ब खुद खिंच के कुआं आ जाता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान उम्दतुल वाइज़ीन, रईसुल मुबल्लिगीन, शहंशाह खिताबत, खतीबे हिंदुस्तान, हजरत अलहाज हजरत अल्लामा व मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। झारखंड की सरजमीन पर मैं उनका इस्तकबाल कर लेना चाहता हूं नारे तकबीर के हवाले से कि कुफ्र को काफूर कर दो, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, और जुल्म को सलाह कर दो इस्लाम की शमशीर से। कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, और जुल्म को सलाह कर दो इस्लाम की शमशीर से। और दे दो आजादी जहां को, दे दो आजादी जहां को बंदिशे जंजीर से, और चीर दो गीती का सीना नाराए तकबीर से। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, जलसाए इस्लाहे माशरा, जामिया उम्मे ऐमन, हजरत मौलाना कारी अब्दुल कुद्दूस साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना इसहाक साहब जिंदाबाद। आइए हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का चौथा खतीब हजरत अल्लामा कारी अहमद अली फलाही साहब को मैं इन 4 मिसरों के साथ आपके हवाले कर देना चाहता हूँ कि ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने, ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। ऐ वक्त अब तो होगा कांटे का मुकाबला, ऐ वक्त अब तो होगा कांटे का मुकाबला, मैं खैर ला रहा हूँ तेरे शर के सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना वहबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिही अल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूल या रब इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। सब साथ में दरूद पाक पढ़ेंगे। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही प्यारे मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और ख़ास करके डाइस पर और स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और बहुत ही मुबज्जल और बहुत ही मुकर्रम और बहुत ही मुफद्दल हमारे सदर मोहतरम आलिम रब्बानी फैज़ सुब्हानी हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातुहुम। मौलाना बहुत बयान मैंने सुने, बस मेरा पैगाम उनको पहुंचा देना। बहुत बयान सुने, बहुत तकरीरें सुनी, लेकिन आज मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो एक एक जुमला कहा, ऐसा लगता था कि वो एक बहुत बड़ा मतन है जिसकी शरह की आज उम्मत को जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। इसी तरह हमारे जो मोहतमी में जामिया उम्मे ऐमन हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम और भी दीगर उलमाए किराम। मेरा पहली मर्तबा ये क्या चंदन कियारी में पहली मर्तबा आना हुआ है। आप लोग कोई नाराज तो नहीं है मेरे से? खुश है ना? आपका नाम क्या है जी? मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा कासमी। माशाअल्लाह, आपके शेर शायरी मुझे बहुत पसंद है जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुझे लगता है आपकी बीवी भी आपसे बहुत खुश रहती है। जब आपने थोड़ी देर में हमको इतना खुश कर दिया तो बीवी को कितना खुश करते होंगे शेर शायरी के जरिए। अल्लाह, और बड़ा अच्छा अंदाज है शेर पढ़ने का। अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं थोड़ी आवाज और ऊंची करे क्योंकि मैं खुद बीमार होकर आया हूँ। मैं हमारे हेलो हेलो मैं यहाँ जब एयरपोर्ट पर उतरा, बहुत सख्त बुखार और पूरा बदन तड़प रहा था और बुखार की वजह से बदन कांप रहा था, लेकिन दवा करते कराते अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने आया हूँ। हम मुझे ये बता देना मौलाना कि कितनी देर मुझे बोलना है? 10 बजे है। 2 घंटा मुझे कहा मौलाना हुज़ैफा साहब भी अभी आने बाकी है, 2 घंटा 12 बजे आएंगे। कमाल क्या है मालूम है? वो भी बम्बई के, मैं भी बम्बई। अल्लाह, अच्छा हाँ, वो बम्बई में भिवंडी वाले, मैं बम्बई में सांता क्रूज वाला। दोनों बम्बई वाले जमा हुए हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला आज हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो मैं बात शुरू करूं, उससे पहले मैं आपसे एक वादा लूंगा। सब वादा करोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, सबसे पहले ये वादा करो हम 2 काम करेंगे बस। नहीं, आज पूरे ये जलसे में हम 2 काम करेंगे। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है भाई? 2 काम करेंगे। पहला काम सुनना, बोलो पहला काम सुनना। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सुनने में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हम बोलेंगे ऑटोमेटिक आपके कान में आवाज आती है। तो पहला काम सुनेंगे, और दूसरा काम जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले भाई सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही है। सुनेंगे और अमल करेंगे। चलो हम 2 काम करेंगे। मेरे चंदन कियारी वालों, हम 2 काम करेंगे, एक सुनना और एक अमल करना। हम डायरेक्ट अल्लाह को पूछे ना, अल्लाह आप हमको क्या देंगे? अल्लाह आप हमको क्या देंगे? हम आज यहाँ बैठे चंदन कियारी में सुनेंगे भी, अमल भी करेंगे। अल्लाह आप हमको क्या देंगे? अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, मेरा बंदा मैं भी 2 इनाम दूंगा। पहला इनाम, तू चाहेगा या न चाहेगा मैं मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरा इनाम, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का फैसला कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बड़े बड़े 2 इनाम है। तो कौन कौन तैयार है 2 काम करने के लिए? बोलो पहला काम। पहला काम, मेरे को यहाँ के लोग बहुत कंजूस लगे।
क्योंकि अभी जो हमारा बेटा इमरान नजीर जिस अंदाज में उन्होंने कारी अहमद अली पर पढ़ा, लेकिन इससे पहले जो नज़म पढ़ी और उससे पहले जो नात पढ़ी और उससे पहले जो हमद पढ़ा होगा, हमारे अगर ये गुजरात के स्टेज पर ये लड़का होता ना, ये हमारा बेटा इमरान नजीर गुजरात के स्टेज पर होता ना, चारों तरफ से धुआंधार, कहीं 100 कहीं 200 कहीं 500 कहीं 100 कहीं 200 500। मैंने देखा यहाँ अल्लाह का कोई भी बंदा उठने को तैयार है। बड़ा कंजूस। अच्छा चलो ना दो ना पैसा ना दो तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, बोलो आमीन। पैसा ना दो, कम से कम उनके मिसरे पर सुभान अल्लाह तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलो, अल्लाह अकबर तो बोलो। अभी हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने इतना जामे बयान किया, लेकिन आप कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल करेंगे। मेरे प्यारो, मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे आप लोग? क्या कुछ बोलोगे? कितने काम करने के लिए कहा आपको? आवाज से बोलो, कितने काम करने के लिए कहा? नंबर 1 सुनना, नंबर 2 अमल करना। अल्लाह कितने इनाम देंगे? 2। कुरान करीम में लिखा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 23, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां आज सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आवाज से बोलो ना इंशाअल्लाह। और अमल भी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कितने काम करेंगे? हम अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह आप हमें क्या अता फरमाएंगे? अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे बंदे और बंदियां सुनेंगे, अमल करेंगे, अल्लाह फरमाते मैं हिदायत का फैसला करूंगा। एक सहाबी ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती के हिदायत का मतलब है कि मौत के वक्त चाहेगा या न चाहेगा उसे कलमा नसीब हो जाएगा, और नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है ये बड़े 2 इनाम लेने के लिए? तो फिर आज काम क्या करना पड़ेगा? सुनना, और नंबर 2 अमल करना। मेरा जी चाहता है कि वाकया सुनाऊं आपको, सुनेंगे सब लोग वाकया? बहुत प्यारा वाकया सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे, जहां तक आप मेरा साथ दोगे हम चलेंगे, फिर बाकी हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातहू मुकम्मल करेंगे। मैं एक वाकया सुना रहा हूं आपको, मदीना मुनव्वरा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में एक कबीला, जो कबीले का नाम है कबीला बनु तैम, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। मदीने में बहुत दूर एक कबीला, कबीले का नाम क्या है? बनु तैम। वहां से 16 आदमियों की जमात निकली। कितने आदमियों की? 16 आदमियों की जमात निकली। अच्छा, उस जमाने में भी जब जमात निकलती थी ना तो अमीर बनाया जाता था, लेकिन ऐसे को अमीर बनाया जाता था जो जवान हो, हट्टा कट्टा हो, खूबसूरत हो, ताकत वाला हो, अच्छी जबान हो। 16 ने मिलकर मशवरा किया, अमीर बनाया एक शख्स को जिनका नाम था कैस। साथ में बोलो, क्या नाम था? कैस। वो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और उनका सबसे बड़ा कमाल क्या था मालूम है? कि उनको अरबी जबान पर बहुत पावर था। अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, अरबी जबान पर इतना पावर था कि वो खुद कहते हैं कि मुझे लगता था कि कोई अरबी जबान में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो 16 आदमी की जमात कबीला बनु तैम से निकली। इसके अमीर कौन है? बोला अमीर कौन है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आप शायद जमात का कुछ और मतलब समझ रहे होंगे। ये जो 16 आदमी की जमात निकली ना, ये मदीना शहर में आ गई। इनका मकसद ईमान से कोई मतलब नहीं, इस्लाम से बोलो कोई मतलब नहीं, कैफियत एहसान से कोई मतलब नहीं, बल्कि आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मतलब नहीं। ये तो 16 आदमी की जमात वो कबीला बनु तैम से आई है, जिसके अमीर कैस है। इनका मकसद है मदीना मुनव्वरा में सिर्फ कारोबार, तिजारत। उस वक्त जमीन का कारोबार होता था, दरख्तों का कारोबार होता था, और खजूर का कारोबार होता था, और प्रॉपर्टी का कारोबार होता था। तो ये 16 की 16 बड़ी रकम लेकर वहाँ कबीला बनु तैम से चले
हैं और मदीना मुनव्वरा में आए हैं और पूरा मजमा बोलेगा इनका मकसद क्या है, तिजारत है, कारोबार है, जमीन का कारोबार, ये दरख्तों का कारोबार और ये प्रॉपर्टी का कारोबार और खजूर का कारोबार। लेकिन मामला क्या हुआ मालूम, ये जहाँ जहाँ कारोबार के लिए मदीना में जाते थे ना, हर घर में से आवाज आती थी मोहम्मद आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद आ गए। अभी मैंने दो चार जगह पर सुना ना कि कोई कहता मोहम्मद आ गए, कोई कहता अहमद आ गए, कोई कहता नबी आ गए, कोई कहता रसूल आ गए। तो इन्होंने सबको जमा करके कहा ये क्या कमाल क्या है, मोहम्मद में कमाल क्या है कि जिस घर में जाता हूँ मोहम्मद आ गए, अहमद आ गए। अरे बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आ गए, रसूल आ गए, पैगंबर आ गए। तो सबने कहा अरे उनका कलाम, बोलो सुभान अल्लाह, क्या सुभान उनका अल्लाह। कलाम है, क्या कलाम है, क्या कुरान है, क्या उनका पढ़ना है, क्या उनका पढ़ाना है, क्या उनका सिखाना है। सुभान अल्लाह। तो ये कैसे सोचा कि अरबी जबान तो मेरी भी बहुत अच्छी है, जी। तो क्यों ना हम मुकाबला करें। ये माइक से आवाज इस माइक को लगाई, हाथ में दे दो भाई, हाथ में दे दो। इसमें थोड़ा आवाज समझ में आ रहा है। आवाज आ रही है, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? बस छोड़ दो उसको, छोड़ हटा दो, हटा दो। ये हाथ में रहने में फायदा है कि बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, हाथ दुखेगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन पूरा मजमा साथ में बोले। अब तक का वाक्य आपको समझ में आया? अरे बोलो वाक्य समझ में आया? तो ये कैस ने सोचना शुरू किया कि ये अगर अच्छी अरबी बोलते हैं तो मैं भी तो बहुत अच्छी अरबी जबान जानता हूँ। चलो इनका काम हो गया, तिजारत, कारोबार, जमीन, लेन देन सब हो गया। आखिर में कैस ने, बोलो कितने आदमी थे, सबको जमा करके कहा कि चलो मोहम्मद के पास जाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहम्मद के पास जाए और साथ में कहा हमको ईमान कबूल नहीं करना, इस्लाम कबूल नहीं करना, हमको उनका मजहब कबूल नहीं करना, हमको उनके हाथ पर ईमान नहीं लाना, सिर्फ मुकाबला होगा। मैं अपनी अरबी बताऊंगा, वो अपनी अरबी बताएंगे। और कैस ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैं आगे बढ़ूंगा और मोहम्मद पीछे हो जाएंगे। अब ये सब जमा हो गए। अरे बोलो सब जमा हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। ये सब 16 के 16 आकर बैठ गए और कैस ने पहला सवाल पूछा, आप मोहम्मद हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरा सवाल पूछा, सुना आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं, सुना कि आप अरबी बहुत अच्छी बोलते। तो हमारे नबी की आंखों में आंसू। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे तो अरबी लिखना भी नहीं आता, मुझे अरबी पढ़ना भी नहीं आता। बोलो सुभान अल्लाह। सच बताओ हमारे नबी को अरबी लिखना नहीं आता। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी को अरबी लिखना नहीं आता था, पढ़ना वो अलग बात है। अल्लाह ने आपको इल्म का समंदर बनाया था, लेकिन आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। कुरान में लिखा, कुरान में पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर 21। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़न लर्ताबल मुबतिलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर न तो तुम्हें लिखना आता न तो तुम्हें पढ़ना आता। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। हमारे नबी ने कहा कैस क्या मुकाबला करने आए, मुझसे मुकाबला करने आए, अरबी जबान का मुकाबला करने आए, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो कैस ने कहा फिर पूरा मदीना कहता है आपकी अरबी बहुत अच्छी, अरबी बहुत अच्छी, अरबी बहुत अच्छी। हमारे नबी की आंखों में तो आंसू थे। कहा ओ कैस, ओ कैस, वो असल मामला ये है जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर, हमारे नारे तकबीर। कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया कैस वो तो जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। माशाअल्लाह। इससे कोई मतलब नहीं। कैस ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जबान आपकी, कलाम अल्लाह का, मुझे तो आपसे मुकाबला करना है। तो हमारे नबी ने फरमाया शुरू करो।
पेश करो, आप अपनी अरबी पेश करो, मैं अपनी अरबी कुरान बताऊंगा। तो कैस ने कहा ना 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 ना, मैं मेहमान हूँ, पहले आप अपनी अरबी बताएंगे और उसके बाद मैं उसको तोड़ दूंगा, फिर उसके बाद आप बताएंगे, मैं उससे ज्यादा अच्छा कलाम करूंगा, फिर आप बताएंगे, मैं उससे ज्यादा अच्छा कलाम करूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ठीक है, मैं सुनाना शुरू करता हूँ, पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको याद हो, आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। हमारे नबी ने क्या पढ़ना शुरू किया मालूम? कुरान की वो आयतें ली जिसको अल्लाह ने खुद कुरान की दुल्हन कहा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या पढ़ना शुरू किया? आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह। उलमा तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. पूरा मजमा पढ़े, فبأي रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. हमारे नबी पढ़ रहे थे, गर्दन मुबारक झुकी हुई थी, यहाँ तक हमारे नबी ने पढ़ा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, देखा तो वो जो कैस सामने बैठे ना जी, पूरा चेहरा उनका आंसुओं से भरा हुआ है. बोलो सुभान अल्लाह. तो हमारे नबी ने फरमाया माँ बालू का या कैस. हमारे नबी ने कहा कैस क्या हुआ, मुकाबला करने आए हो ना, चलो शुरू हो जाओ. अल्लाह. उनका पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था, जवान हट्टे कट्टे थे, कहने लगे एक बार और पढ़ के सुना दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा. एक बार और पढ़े. हमारे नबी साहब ने फिर पढ़ना शुरू किया. कहां से शुरू किया? अर्रहमान. और पूरा मजमा बोलेगा. जब हमारे नबी इस आयत पर आ गए, फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. हमारे नबी जब दूसरी मर्तबा इस आयत पर आए, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, देखा कि कैस जो है ना पूरे पसीने में है और पूरा बदन कांप रहा है, पूरा बदन तड़प रहा है और अजीब व गरीब उनका हाल है. हमारे नबी ने फरमाया कैस कब मुकाबला करोगे? मेरे नबी एक बार और पढ़ के सुना दीजिए. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. हमारे नबी ने फरमाया कितनी मर्तबा पढ़ना है? आखिरी मर्तबा पढ़ के सुना दीजिए. पूरा मजमा बोले. उस वक्त हमारे नबी कितना रो रहे हो, सहाबा कैसे तड़प रहे होंगे. और हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा पढ़ना शुरू किया, अब पूरा मजमा बोलेगा. जब इस आयत पर आए, फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. हदीस पाक में लिखा, सामने जो कैस है ना यतमलमल, वो पूरी जमीन पे लोट पोट कर रहे, कभी इधर जाते कभी इधर जाते, पूरा बदन कांपता. और क्या कहते मालूम? क्या कहते? मोहम्मद मोहम्मद कहो, आपको नबी कहो, पैगंबर कहो, रसूल कहो, एक बार हाथ बढ़ा दीजिए, मेरी जान निकले उससे पहले मुझे कलमा पढ़ा दीजिए. सुभान अल्लाह. नारे तकबीर, नारे तकबीर. हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही, उलमाए देवबंद, उलमाए किराम. माशाअल्लाह. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पूछा कैस क्या हुआ, तुम तो मुकाबला करने आए थे, क्या तुम्हारा हाल है? वो कैस ने जवाब दिया, कहा मैं अरबी जबान का माहिर हूँ, अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत सब पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन मा हादा कौलुल बशर इन हादा इल्ला कलामुल्लाह. कहा अल्लाह की कसम ये इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ही का कलाम है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह. मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूँ. ये लोग मदीना में आए थे, कितने लोग आए थे? 16 लोग आए. ईमान कबूल करने आए थे? नहीं, तिजारत करने. इस्लाम नहीं. लेकिन कुरान का आधा सफा सुना जो मैंने पढ़ा ना, आधा पेज, 27वां पारा, सूरह रहमान. जिंदगी बदल गई. अल्लाह की कसम खा के बोलो,
यहाँ पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक हमारे घर में कितने कुरान हैं? गरीब से गरीब होगा ना, घर में कम से कम 2 कुरान होंगे। गरीब से गरीब, अमीर के पास और उलमाए किराम के पास कुरान की तफसीर, और किसी के पास अंग्रेजी में तफसीर, किसी के पास उर्दू में तफसीर, किसी के पास अपनी जबान में तफसीर होगी। हम सब के पास गरीब से गरीब होगा कम से कम, बोलो कितने कुरान? 2 कुरान। उनकी जिंदगी, कुरान का आधा पेज उनकी जिंदगी बदलता है। हमारे पास 2 कुरान हमारी जिंदगी को नहीं बदलते। क्या हाल बना के रखा है मेरे दोस्तों। जो मौलाना अब्दुल कुद्दूस कह रहे थे, अल्लाह की कसम एक एक जुमला प्यारा जुमला था, क्या हाल बना के रखा है। मैं उन्हीं की तर्जुमानी कर रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो सुनेंगे, क्यों देखो आइंदा अगर मैं ये चंदन कियारी में नहीं भी आया, लेकिन ये बात अगर आपके पास रही ना, आज चंदन कियारी में मिले, कल जन्नत में भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? मालूम है एक मर्तबा कुछ सहाबा किराम जमा हो गए और आकर कहा, हमारे प्यारे नबी, ओ प्यारे नबी, प्यारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल बहुत प्यारा था। कहा हमारे नबी अभी का जमाना है, फिर एक जमाना आएगा खाना पीना बदल जाएगा, रहना सहना बदल जाएगा, फिर एक और जमाना आएगा, फिर कुछ अंदाज बदल जाएगा, फिर और जमाना आगे आएगा, अंदाज बदल जाएगा। और सच बताओ अंदाज बदला कि नहीं बदला? आज का जमाना और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, आप थोड़ी देर के लिए बताओ, आज हमारे पास 2 व्हीलर है, हमारे पास 3 व्हीलर है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास रॉकेट है। क्या उस जमाने में ये सब था? नहीं बोलो ना, हमारे नबी के जमाने में था। आज हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, गैस है, प्लम्बरिंग है। क्या उस जमाने में था? आज हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्टेटस है, यूट्यूब है। क्या उस जमाने में था? उस जमाने में सवारी ऊंटों पर होती थी, गधों पर होती थी, खच्चरों पर होती थी। मेरे प्यारो, आज अगर यहाँ ऊंट आए, हम बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखें कि ऊंट आ गया, खच्चर आ गया, गधा आ गया, तो वो जमाना कुछ और ये जमाना बोलो कुछ और। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जमाना तो बदलता जाएगा, तो ये उम्मत कामयाब कैसे होगी? अरे बोलो उम्मत कामयाब कैसे होगी? ए मेरे दोस्तों, आज इसको कियारी वालों, चंदन कियारी वालों, अपने साथ बांध के चले जाना। हमारे नबी ने फरमाया, और अल्लाह की कसम सबकी बात गलत होगी, मुस्तफ़ा का कलाम कभी गलत नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया, कयामत तक आने वाले सुन लो और मेरा पैगाम पहुंचा दो। ये मोहम्मद अरबी 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? 2 चीजें। आवाज अभी भी नहीं आ रही है, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? यहाँ कंजूस भले होंगे लेकिन पाँव बड़े मजबूत है। जी खड़े के खड़े ही है माशाल्लाह। अब तो उनको खड़ा देखकर मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाना बदलता जाएगा, हालात बदलते जाएंगे, मकान बदलता जाएगा, आसमान का तेवर बदलता जाएगा, जमीन का तेवर बदलता जाएगा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम 2 चीजें छोड़ कर जाता हूँ। ए मेरे उम्मती हो, ये 2 चीजों को मजबूत से पकड़ लोगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें? और फिर हमारे नबी ने फरमाया, अगर ये दोनों चीजों को छोड़ दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, हमारे नबी ने फरमाया, खिज़्युन फिद दुनिया, दुनिया में बहुत जलील होगा, खाने का मोहताज होगा, माल का मोहताज होगा, आबरू का मोहताज होगा। व यौमल क़ियामा युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, दुनिया में तो जलील होगा और आखिरत में जब जाएगा तो जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए कौन कौन तैयार है? बिल्कुल फाइनल बात। कितनी चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए? 2 चीज। आवाज नहीं आ रही, साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ कर गए? नंबर 1, जब सहाबा ने पूछा नंबर 1, हमारे नबी बताए वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसको हम थाम ले, दुनिया भी अपनी, जन्नत भी अपनी, आखिरत भी अपनी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, पूरा मजमा बोलेगा, अल कुरान। बोलो नंबर 1 अल कुरान। मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ जामिया उम्मे ऐमन में आकर,
33 बच्चियां माशाल्लाह, एक तरफ मैट्रिक पास हो रही है, एक तरफ आलिमा बन रही है। कितनी कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारों। हाँ, यानी हम वहाँ एयरपोर्ट से चले 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 3 घंटे तक चले और यहाँ आकर एक जंगल में मंगल देखा कि माशाल्लाह 133 बच्चियाँ पढ़ रही है और 33 बच्चियाँ माशाल्लाह, उसमें कुछ हाफिजात होगी, कुछ कारियात होगी, आगे चलकर आलिमात होगी, मुअल्लिमात होगी, तकियात होगी, नकियात होगी, ज़कियात होगी। अरे मेरे प्यारों, अल्लाह ने आज बहुत प्यारे मजमे में हमको जमा किया है। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हम सब के बच्चों को भी ऐसा कुरान पढ़ने वाला आमीन आमीन सुभान। हमारे बहुत सारे बड़े जो है ना, जैसा भी मौलाना कह रहे थे ना कि ठीक है हमने बच्चियों को पढ़ाया, बच्चियां कुरान पढ़ रही है, हदीस पढ़ रही है, बच्चियों को दर्से कुरान, दर्से हदीस, दर्से तफसीर सब मालूम है, लेकिन घर का माहौल हमारे बहुत सारे यहाँ बैठे, मैं कसम खाकर कहूंगा मौलाना, अल्लाह की कसम, इसमें 50% वो मजमा होगा जिसकी सूरह फातिहा भी सही नहीं होगी। बेशक बेशक हकीकत, सूरह फातिहा भी सही नहीं होगी। हालांकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया कि कुरान करीम के सीखने की मुद्दत क्या है, कब शुरू करें, कब तक कुरान करीम सीखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी, माँ के गोद से कुरान सीखना शुरू कर दे और कब्र की गोद तक कुरान को सीखते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे बहुत से बड़े, हालांकि अल्लाह को तो कुरान करीम के पढ़ने वाले पे बहुत प्यार आता है। अरे बोलो अल्लाह को प्यार आता है कि नहीं आता? अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा बंदा जब तू कुरान पढ़ता है, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा जब तू कुरान पढ़ता है, एक हर्फ पर मैं 10 नेकी देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। एक हर्फ पर कितनी नेकी देता हूँ? और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि कह दो कि कोई ये न समझे कि किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा। हमारे नबी ने फरमाया ये मत समझना एक हर्फ हुआ, अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ, तो कितनी नेकियां मिल गई? 30 नेकियां। और ये बच्चियां जो यहाँ पढ़ती है, पूरे कुरान में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। सारे उलमा का इत्तेफाक है कि कुरान करीम में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है, हर हर्फ पर 10 नेकी। तो कसम अल्लाह की, ये जामिया उम्मे ऐमन कितना मुबारक होगा, इसकी बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन आमीन। हमारे नबी ने क्या फरमाया, मन क़रअ हरफन मिनल किताबी फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लेकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। कौन कौन तैयार है? हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ। पूरा मजमा हाथ ऊपर करके बोलेगा, नंबर 1 अल कुरान। बोलो नंबर 1। सब पढ़ोगे? देखो अगर हालात को सही करना है, हालात को सही करना है, इधर उधर की बहस मत करो, जो नबी ने कहा वो करो। नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, थाम ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी, जमीन भी तेरी होगी, आसमान भी तेरा होगा, जन्नत भी तेरी होगी। और हमारे नबी ने फरमाया अगर ये दोनों चीजों को छोड़ा, दुनिया में बहुत जलील हो जाएगा और कयामत में जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए मेरा पूरा ये जो मजमा है, मैं उलमा के नाम से बात नहीं करता, माशाल्लाह ये लोग कुरान पढ़ते, पढ़ाते, सीखते, सिखाते। मैं उन हमारी बच्चियों से भी बात नहीं करता, माशाल्लाह आलिमात है और अपने असातिदा और अपने मुअल्लिमात के पास पढ़ती है। मैं ये जवानों को आज कह रहा हूँ, कौन कौन तैयार है रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करके बोले रोजाना। अगर नहीं आता है तो, अरे बोलो नहीं आता है तो। अब कुछ लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि क्या कुरान पढ़ने का, अपनी पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ने का। बल्कि जब वो किसी अच्छा कुरान पढ़ने वाले को देखता है ना, तो देखता है कि आधे घंटे में उसने सूरह बकरा मुकम्मल कर दी। भाई 2.5 पारा उसने आधे घंटे में पढ़ लिया, और ये बेचारा धीरे धीरे पढ़ता है। साया को लो असुफहाओ, तो बेचारा घबराता है कि मेरी कब सूरह बकरा मुकम्मल होगी। मेरे प्यारो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा, ऐसा उम्मती क्या, हमारे नबी रहम वाले, हमारे नबी को यकीन था ऐसा उम्मती भी आएगा जो अटक अटक के कुरान पढ़ेगा, बड़ी उम्र में कुरान सीखेगा।
सीखेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़राउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जो कुरान पढ़ेगा, बड़ी उम्र में पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, उसे अल्लाह डबल सवाब देगा, पढ़ने का भी देगा और जो तकलीफ उठाएगा उसका भी सवाब अल्लाह। सुभान। तो कौन कौन तैयार है? पहली बात, सब तैयार है? तो मैं दूसरी बात पर आ जाऊं। भाई आ जाओ पहली बात के लिए। देखो मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं मांगता, 24 घंटे की जिंदगी में सिर्फ मेरे ये प्यारे बंदे और बंदियां इतना इरादा करें, रोजाना आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा। आता होगा तो पढ़ेंगे, नहीं आता होगा तो सीखेंगे, सीख गए होंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। लेकिन हमारे घर में कुरान का माहौल बनाओ, वरना मेरे प्यारों दुनिया कुछ भी कहे, कुरान छोड़ते जाएंगे, अल्लाह हमको जलील करता जाएगा, जहन्नम का फैसला करेगा। इसे एक बार हाथ उठाकर कह दे कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोल दो कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे। पढ़ेंगे भाई सब कुरान पढ़ेंगे नहीं? नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात मैं यहाँ आया हूँ, पहली मर्तबा आया। जी हज़रत, पहली बार। आप लोग खुश है ना? क्योंकि अब जो मैं दूसरी पॉइंट पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से लेते हुए आऊंगा, आपको सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा खाली मुझे इतना बोले हमारे नबी मेराज पर गए थे। जी निकाह कबूल करवा रहा हूँ, हाँ या ना? तो ऐसे बैठे जैसे बीवी ने जबरदस्ती धक्के मार मार के भेजा हो आपको। सीधा सीधा बोल दो ना कि हमारे नबी मेराज पर गए थे। जी गए थे। एक जमीन का सफर हुआ, एक आसमान का सफर हुआ, एक ही रात में। बोलो, एक जमीन का सफर जिसको इसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसरा। और एक आसमान का सफर हुआ जिसको हम सब मेराज कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन का सफर अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पाक है मेरी जात, मैं मेरे बंदे को ले गया रातों रात उस जमीन का सफर। उसका नाम क्या है? इसरा। साथ में बोलो, क्या नाम है? इसरा। मुझे इस वक्त वो बात नहीं करना। हमारे नबी ने आसमानों का भी सफर किया। साथ में बोलो, किया कि नहीं किया? आप लोग हाँ बोलते जाओगे तो बात बनती जाएगी। सबसे पहले हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। बोलो, किया कि नहीं किया? और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफा आओ ना, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आओ, आसमानों पर आओ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये आसमान पर मैं कैसे आऊंगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आ जाओ, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, आप लोग उंगलियों पर गिनते जाओ, आसमान कितने हैं? 7 है ना? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी 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 आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही, माशाअल्लाह। बोलो, हमारे नबी ने कितने आसमानों को पार किया? 7 आसमान। 7 आसमानों को पार कर गए ना, तो फिर हमारे नबी ने कहा अल्लाह आ गया, मैं आसमानों को पार कर गया। अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? उदनु मिन्नी या अब्दी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अभी तो 7 आसमानों को पार किया है, अभी 8 जन्नतों को पार करना है। वो सुभान अल्लाह। कितनी जन्नतों को पार करना है? क्योंकि अल्लाह ने जन्नतें कितनी बनाई, आप लोग उंगलियों पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नंबर 1 मेरे मुस्तफा जन्नत को पार करना है, नंबर 2 जन्नतुन नईम को पार करना है, नंबर 3 जन्नत आदन को पार करना है, नंबर 4 जन्नत खुल्द को पार करना
करना है। नंबर 5 जन्नत सलाम को पार करना है। नंबर 6 जन्नत मुकामा को पार करना है। नंबर 7 जन्नत मावा को पार करना है। और अल्लाह ने फरमाया जो आखिरी 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 जन्नत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया उसे भी पार करना है, उसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो, हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया, फिर कितनी जन्नतों को पार किया? 8 जन्नत। एक बात बताऊं आपको, जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में पहुंचे, कौन सी? जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप है, बोलो जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप। उस वक्त हमारे नबी ने एक सवाल पूछा था, अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस टॉप, इससे ऊंची कोई जन्नत नहीं। अल्लाह ये जन्नत आप किनको देंगे? बोलो ये जन्नत आप किनको देंगे? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, मेरे मुस्तफा आपकी उम्मत को आता करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नबी ने फिर पूछा दूसरी मर्तबा, अल्लाह फिर बताओ ना, अल्लाह बहुत बड़ी जन्नत है, अब इसके ऊपर कोई जन्नत भी नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम भी तो बहुत बड़े नबी हो, तुम्हारे ऊपर कोई नबी नहीं है, तुम्हारी उम्मत भी बहुत प्यारी है, तुम्हारी उम्मत से बेहतर कोई उम्मत नहीं है, तो जन्नत भी वो अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने क्या फरमाया, मेराज पर आयो, जब मक्का जाओगे लिख कर दे दूंगा, जन्नतुल फिरदौस दूंगा, सबसे पहले आपकी उम्मत को अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लिख दिया, पढ़ूंगा मैं, आप कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लिख दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वाले बंदे बोलो ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते तुम सब का ठिकाना, हम सब का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। कौन फैसला कर रहा है? और अल्लाह ये भी फैसला कर रहे कि जन्नतुल फिरदौस में जाएगा ना, इतनी बड़ी होगी मेरे प्यारों, इतनी बड़ी होगी, जब पहली जन्नत 10 दुनिया के बराबर होगी तो 8वीं जन्नत का क्या आलम होगा। अल्लाह फरमाते जाएगा, फिर वापस हम लोग बाहर निकलेंगे, अरे बोलो हटेंगे नहीं, अल्लाह कहते न हटेंगे ना निकलेंगे, हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नती जन्नत में जाएंगे, पूरा मजमा बोलेगा ना हटेंगे और ना हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे और न निकाले जाएंगे। किस किस को जाना है जन्नत में? हाथ ऊपर करें ना, हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करें। बड़े कंजूस है मौलाना यहाँ पर। अब 2 हाथ तो ऊपर कर ले, किसी को मैंने देखा यूं कर रहा है, मूड में होगा तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे बोलो ना जन्नतुल फिरदौस में जाना है ना, हटेंगे हटाए जाएंगे, निकलेंगे निकाले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारी है। अरे बोलो जन्नतुल फिरदौस। हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, अपनी काय को छोड़ेंगे? हमने कितनों की जमीन को दबाया, विरासत में हक दबाया, बहनों का हक दबाया, वो तो अपनी है। तो चलो अब हम आ रहे हैं उसमें, मुझे जो पॉइंट पर आना है, हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए? 2 चीजें। 2। नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया अल कुरान। अब दूसरी चीज पर मैं आने से पहले आपको बता रहा हूँ, हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर किसको पार किया? 8 जन्नत को। साथ में बोलो ना 8। अल्लाह ने फरमाया इन्द सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा पार करते जाओ, तुमने 8 जन्नतों को पार किया, 7 आसमानों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा सिदरा को भी पार कर दिया। और हमारे नबी ने पूछा अल्लाह सब पार किया, अब क्या करना? अल्लाह ने फरमाया मेरे अर्श पर आना है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? अर्श। साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ पर जाना है? अर्श पर। अर्श को समझना हो ना, अल्लाह की ऑफिस,
बोलो अल्लाह सुभान की। अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान आज मालदारों के ऑफिस आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं कि ऑफिस पे जाओ तो कारपेट देखकर अकल हैरान हो जाती है। जब ये 2 टके के मालदार की ऑफिस इतनी अच्छी है तो अल्लाह का अर्श कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी बताना हमारे नबी के साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल, अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोले ना, कौन थे? जिब्राइल तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल चलो, बुलावा आ गया, कहां पर जाना है? अर्श, आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा कहां पर जाना है? तो जिब्राइल ने फरमाया आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया क्या हो गया जिब्राइल, लेने मुझे आए थे और यहाँ आकर कहते हो कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कैसा हो भाई? जैसे कोई मेरे को यहाँ पर चंदन की यारी में लावे और आधा किलोमीटर बाकी हो, बोले ना अब मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, तो बड़ा अजब मामला होता। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ना मैंने सब सफर किया लेकिन मैं अर्श पर अल्लाह के ऑफिस में नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन क्यों नहीं आओगे जिब्राइल, क्यों नहीं आओगे? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम, इतना नूर है, इतना नूर है, इतनी तजल्ली है, इतनी रोशनियां है, इतनी रौनकें हैं कि अगर एक पर भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म कर देगी। सुभान अल्लाह। तो फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा ये अर्श है, ये वो मकाम है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो हमारे नबी कहां पर जा रहे हैं? अर्श पर। बोलो कहां पर जा रहे हैं? यहाँ उलमा किराम बैठे, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, क्योंकि यहाँ उलमा ने फारसी पढ़ी होगी। हमारे ज़माने में बहुत फारसी पर जोर दिया जाता था, अभी नहीं दिया जाता। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत अच्छा मंजर बयान किया है। यानी शेख सादी ने ये कहा है फारसी जुबान में कि हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल मेरे दोस्त हो, दोस्ती क्यों तोड़ते हो, आधे रास्ते से मुझे क्यों छोड़ देते हो? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया दोस्ती नहीं तोड़ता हूँ, जान बचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक पर भी आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। वो मैं फारसी में पढ़ूंगा, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? फारसी। क्या कहा था हमारे नबी ने, क्या फरमाया था? चुदर दोस्ती मुखलिसम याफती इना नम्ज़ सोहबत चिराताफती। ये फारसी है। यानी हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल जब तुमने मुझसे दोस्ती की आधे रास्ते में मुझे अलग क्यों छोड़ दिया? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया गर यकसर मुए बरतर परम, गर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बुसोजद परम। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अगर एक पर भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहाँ जा रहे हैं? अर्श जा रहे, अर्श। हमारे नबी से पहले वहाँ कोई गया नहीं, और कोई जाएगा नहीं। और अल्लाह ने बताया कि मेरे नबी अर्श पर आए। बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कम है, मैं अब शॉर्ट करूंगा। हमारे नबी कहां पर पहुंचे? अर्श। अर्श पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, व हुवा बिल उफुकिल आला। नहीं पढ़ेंगे आप लोग? व हुवा बिल उफुकिल आला। नहीं, मैं उलमा को नहीं, इनको कह रहा हूं। ये मेराज की रात में कितना शोर मचाते हो और हमको ये नहीं मालूम कि मेराज की आयत कौन सी है। हमको गाने वाले सब मालूम है। चलो कोई बात नहीं, उलमा पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअवआ इला अब्दिही मा अवआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा कहां पर आ गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना कहां पहुंचे? अर्श। आवाज अभी भी नहीं आ रही, कहां पहुंचे? अर्श। आपको कोई टेंशन है? कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ माँ बहनें भी बैठी है, ये लोग पूछ कर आए हैं क्योंकि ऐसा टेंशन में तो मैंने पहला मजमा देखा भाई। ऐसा तो नहीं कि मौलाना तकरीर लंबी करेंगे घर जाके क्या जवाब दूंगा। आई है ना बीविया, आई है ना, किसी की आई है ना, मौलाना आपकी आई है। आप फिर जितने शेर बोलते जाओ। मालूम है क्या है? बीवी का टेंशन है ना मौलाना, आपको है, मेरे को है। और अभी मैंने अभी उनको देखा ना, कहाँ गए हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ गए? उनका चेहरा देखा मैं समझ गया वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ।
उसने जो सुभान चेहरा अल्लाह। बनाकर यहाँ पर बैठा था ना, मैं समझ गया वो भी दुखी मैं भी दुखी। और ये बीवी का टेंशन मौलाना इतना होता, मालूम है कभी कभी बीवी हमको पूछती है, मेरे को लगता है आपको भी पूछती होगी, कौवा हर जगह काला ही होता है। बीवी सुभान अल्लाह। बीवी कभी कभी पूछती है कितना प्यार करते हो। अरे जवाब दो ना भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए, आपकी बीवी ने आपको पूछा कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? देखो ये भाई बहुत होशियार है, ये मेरे जैसा तीसरा मिला। सीधी बात है भाई, इन्होंने जो जवाब दिया वो, अगर हमारी बीवी हमको पूछे कितना प्यार करते हो, क्या कहोगे? बहुत। अब एक बीवी ने पूछा होगी यहाँ चंदन क्यारी की होगी, उसने पूछा अपने शोहर को कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? उसने कहा बहुत करता, जा चाय बना के ला। वो समझ गई कि ये ढोंग करता है। कहा नहीं, मेरे को बताओ ना आप कितना प्यार करते हो? कहा बोला ना बहुत 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 प्यार करता, लेकिन वो फिर अड़ी रही, नहीं मेरे को बताओ ना आप कितना प्यार करते हो? कहा आई लव यू, आई मिस यू। कब इतना बोला ना तो औरत को जल्दी समझ में नहीं आया। कहा नहीं, मेरे को सीधे सीधे बता दो ना आप मुझसे कितना प्यार करते हो। 15 साल शादी को हो गए, एक बार तो बताओ ना कितना प्यार करते हो। अब यहाँ वाला था चंदन की यारी वाला, उसने कहा जितना लैला मजनू का प्यार उतना तेरा और मेरा प्यार। जा, लैला ने जितना मजनू से किया, मजनू ने जितना लैला से किया। वो समझ गई ये मेरे को धोखा देता है, पूरा दिन मोबाइल पे रहता है, मेरे को धोखा देता। उसने कहा तुमको सच बताओ तुम मेरे को कितना प्यार करते हो। अब इसका दिमाग गया, भाई कितनी मर्तबा पूछेगी, इसका दिमाग गया। कहा बहुत 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 बहुत, सुनना, बहुत 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 बहुत, इतना प्यार करता कि जी चाहता तेरे जैसी एक और लेके आ जाओ। ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, बीवी कभी नहीं पूछेगी कितना प्यार करते हो। सुभान अल्लाह हज़रत, जज़ाकल्लाह। आप लोग सोचते होंगे मैंने क्यों हंसाया, तवा गरम किया, अब रोटी पकाने आ रहा। फिर एक मर्तबा बोलो हमारे नबी कहां पर पहुंचे? अर्श पर। अब मैंने जैसे कहा ना, ये बात को आपको अपने से घड़ी बांध के चलना है और अपने हाथों में इसको रखना है। हमारे नबी जब कहां पहुंचे, बोलो कहां पहुंचे? अर्श पर। हमारे नबी ने 5 सवाल आप पूछे हैं, बस उसी पर मैं बयान खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी ने अर्श पर कितने सवाल? 5 सवाल। आवाज नहीं आ रही, कितने सवाल? आप इत्मीनान से सुनेंगे, कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने सवाल हमारे नबी ने पूछे? 5 सवाल। पहला सवाल, और हमारे नबी ने पूछा अल्लाह मैं 5 सवाल पूछने आया हूँ, अल्लाह आपकी परमिशन है? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया मेहमान बन के आए हो, पूछते जाओगे मैं जवाब देता चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सवाल पूछे? पहला सवाल, एक एक सवाल को आप याद रखोगे, उंगलियों पर याद रखोगे। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज से बोलो ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह एक जमाना गुजर गया, हमारे नबी ने अर्श पर ये सवाल पूछा। पूरा मजमा बोलेगा ये सवाल जमीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, जन्नत में नहीं, डायरेक्ट अल्लाह की ऑफिस में हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह एक जमाना गुजर गया, आपने एक नबी को दुनिया में भेजा था जिनका नाम था हजरत इब्राहिम, अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे हमारे नबी ने साफ पूछा, अल्लाह एक नबी आए थे, नाम क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने वो अर्श पर जवाब दिया, हो मेरे मुस्तफ़ा इतना बड़ा इनाम दिया, बोलो इतना बड़ा इनाम दिया कि मैंने उनके लिए आग को जन्नत का बाग बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बताओ, हजरत इब्राहिम के जमाने में हुआ ना, वो बादशाह था नमरूद, 6 महीने तक आग लगाई। कितने महीने? और जलाता रहा, इतनी ऊंची आग। हाँ? और फिर हुक्म हुआ वो बादशाह नमरूद का, इब्राहिम को आग में जाना है। हजरत इब्राहिम बहुत रोए, पूरी रात रोए, अल्लाह क्या करना, अल्लाह मैं तो पैगंबर हूँ ना, अल्लाह मैं तो नबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया जो नमरूद कहता है वही मैं भी कहता हूँ, जाना है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह वो तो दुश्मन है, वो कहता है आग में जाना है।
अल्लाह ने फरमाया तू मेरा दोस्त है, मैं भी कहता हूँ कि आग में जाना है। तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया, अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो मैं इंतजार क्यों करूं कि वो मुझे आग में डाले, मैं खुद ही आग में जा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे आग में आए, बोलो जैसे आग में आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा, मेरे चंदन की यारी वालों। बराबर सुनना, हजरत इब्राहिम आग में 40 दिन और 40 रात रहे। कितने दिन? 40 दिन और 40 हम लोग 4 मिनट रह सकते, 4 सेकंड रह सकते नहीं। अच्छा, हजरत इब्राहिम जब आग में थे तो आग नीचे धीरे धीरे आई। जब नीचे आई तो हर आने जाने वाले देखते हैं हजरत इब्राहिम एक तख्त पर बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। आग में, और वो फल खा रहे हैं जिसका मौसम नहीं है। और जब हजरत इब्राहिम आग से निकले ना, पहले खूबसूरत थे, आग से निकले तो 10 गुना ज्यादा खूबसूरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो सबने कहा मुबारक मुबारक, आग में से बाहर आ गए, मुबारक हो मुबारक हो। हजरत इब्राहिम ने कहा काय को मुबारक, दुआ करो वापस जाना है, दुआ करो वापस। सबने कहा आग में जाना है। कहा तुम्हारी नजर में वो आग थी, मुझसे पूछो वो जन्नत का बाग नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें मालूम है रोज सुबह होती शाम होती मेरा अल्लाह खुद मुझे पूछता, इब्राहिम तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आ गया, अब मालूम नहीं अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने इनाम दे दिया। क्या इनाम दे दिया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अर्श पर पूछा, अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह ने फरमाया मैंने उनके लिए आग को जन्नत का, साथ में बोलेंगे, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। इतना याद रहेगा ना? जहाँ हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले? 5। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या दिया? अल्लाह नबी आए थे हजरत मूसा, उनको क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया बहुत दिया, लेकिन एक बड़ा मौजिजा ये दिया कि मैंने उनके लिए समंदर में रास्ते बना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबको शायद मालूम होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है बनु इसराइल। बोलो क्या नाम है? बनी इसराइल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख की जमात तैयार की। कितनी? 1 लाख। इसमें मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां, सवारियां, कपड़े, बर्तन। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है, रातों रात हमको ये पूरा इलाका छोड़ के जाना है। कितने लोग थे? 1 लाख। जाहिर बात है 1 लाख एक गली में थोड़ी आएंगे। तो हजरत मूसा आगे, कुछ लोग ये गली में, कुछ लोग वो गली में, कुछ लोग वो गली में, लेकिन एक मैदान ऐसा आया जिसमें हजरत मूसा आगे और बोलो पूरी कौम बनी इसराइल पीछे। और उन्होंने कहा भी मूसा आगे फिरौन की पुलिस खड़ी है, ऐसी खबर मिली आगे फिरौन की पुलिस खड़ी है। हजरत मूसा ने फरमाया आगे बढ़ना हमारा काम है, अंधा बनाना उनको अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरा मजमा बोलेगा लेकर चले। कितनों को लेकर चले? 1 लाख। एक जगह ऐसी आई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पीछे आ रहे, सामने समंदर आ गया। अरे बोलो सामने समंदर, दरिया, थपेड़े मारता हुआ समंदर। तो सबने कहा पैगंबर मूसा का लेकर है, अब क्या स्विमिंग करें? अरे भाई तैरेंगे, हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बीवी है, हमारा सोना चांदी है, जेवरात है, हमारे साथ जानवर है, क्या हम क्या करेंगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक पर हाथ रखा, कहा रास्ता भटक गया, हमको वापस यू टर्न लेना होगा। क्या करना होगा? यू टर्न। अब कोई बाइक थोड़ी है कि यू टर्न करके निकल गए। 1 लाख का यू टर्न लेना। अभी तो यू टर्न लेने जा रहे हैं कि पीछे से गुबार उड़ रहा है और खबर मिलती है कि फिरौन अपने फौज के साथ आ रहा है। और फिरौन वहां से कहता है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, मेरी परमिशन के बगैर तुम लोग हजरत मूसा के साथ गए। अब बताओ ये 1 लाख के ऊपर क्या गुजरी होगी? क्योंकि आगे जाओ तो समंदर, मौत, पीछे जाओ तो फिरौन की फौज, दोनों तरफ मौत। तो 1 लाख ने हजरत मूसा को कहा कहाँ लेकर आए?
अच्छा खासा हम अपने घर में बैठे थे, क्या जरूरत थी लाने की? यहाँ आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए, कहा अल्लाह क्या करो, वो पीछे आ रहा है, फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है, अल्लाह सामने दरिया है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा हाथ में क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ में हज़रत मूसा ने फरमाया आसा, जिसको डंडा कहते, डंडा लकड़ी का डंडा है। अल्लाह ने फरमाया मारो ना समंदर पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत नाजुक वक्त है, अगर मैं ये डंडा समंदर पर मारूंगा तो ढक करके आवाज आएगी और पानी उड़ेगा और क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा ये आसा, ये लकड़ा, ये डंडा समंदर पर मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। और आपने दीवार देखी होगी, कोई मार्बल की बनाता है, कोई ईंटों की बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की बनाता है। अल्लाह ने वो समंदर में पानी को दीवार बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पानी खड़ा हो गया, वहाँ पानी खड़ा हो गया, वहाँ पानी खड़ा हो गया, बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते पानी की दीवार थी, मैं 1 लाख के साथ, हज़रत मूसा फरमाते मैं ये किनारे से वो किनारे, जानवरों के साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, हज़रत मूसा फरमाते मेरे अल्लाह की कसम में पार हो गया। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था, मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने दरिया को क्या बना दिया? अरे बोलो ना, समंदर में क्या बना दिए? रास्ते बना दिए। इसी को अल्लाह ने पारा नंबर 19, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मूसा तुम्हारे हाथ में आसा है, डंडा है, वो मार दो ना समंदर पर। अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर में बोलो क्या बनाए? रास्ता। कितने इनाम हो गए? हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह ने आग को बाग बना दिया, बनाया, हजरत मूसा के लिए समंदर में रास्ता बना। हमारे नबी कहाँ पर है? अर्श। क्वेश्चन नंबर 3। 3। अल्लाह एक और नबी गुजरे, हजरत दाऊद। अल्लाह आपने उनको क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया अच्छा मेरे दाऊद के बारे में बातें कर रहे हो? अरे मैंने हजरत दाऊद को आसमान से किताब दी जिसका नाम था ज़बूर, और ये ताकत दी कि जब वो पढ़ते थे तो बहने वाला पानी भी रुक जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। जब वो पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा थम जाता था, जब वो पढ़ते थे पहाड़ों में से भी पढ़ने की आवाज आती थी। अल्लाह ने फरमाया एक इनाम तो ये दिया, और दूसरा इनाम मैंने हजरत दाऊद को क्या दिया? बड़े से बड़ा लोहा, भाई लोहा, पूरा कंटेनर हो लोहा का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये 5 उंगलियों में, पंजे में अल्लाह ने वो ताकत दी, वो लोहे को जाके यूं करते तो पूरे लोहे की सलेटे उनके हाथ में मोम बन जाया करती। बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार करते थे लोहे का, क्योंकि कोई मशीन की जरूरत नहीं, हाथ रखा और अल्लाह ने लोहे को पिघला दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और इसी को अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी माअहु वत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर दाऊद हमने आसमान से तुम्हें किताब दी है, तुम पढ़ते जाओगे, बहने वाला पानी थमता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुकता जाएगा, पहाड़ भी गुनगुनाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को आपके हाथ में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? पूरा मजमा बोलेगा। हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह ने आग को बाग बना दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समुंदर में रास्ता बना, हजरत दाऊद के लिए अल्लाह ने लोहे को मोम बना दिया। कितने पैगंबर हो गए? 3 सवाल कितने हो गए? 3 हो गए। सवाल बहुत प्यारा सवाल। अल्लाह एक और पैगंबर आए, और सही में सुनना कियारी वालों, चंदन कियारी वाले, चंदन कुछ खुशबू है? लकड़ी चंदन है? दोगे मेरे को, दोगे? इंशाअल्लाह। मेरी बीवी पूछेगी चंदन कियारी में गए तो क्या लेकर है, क्या जवाब दूंगा भाई? है या लकड़ी मिलती है खुशबू वाली?
चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चौथा सवाल बहुत अहम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? बोलो सुभान अल्लाह। और आप सबको मालूम होगा अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जहां नबी बनाए वहीं अल्लाह ने आपको बादशाह भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सुलेमान को वो बादशाहत मिली जो किसी को न मिले। अरे बोलो, जो किसी को न मिले। आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते जाओगे। बोलोगे सुभान अल्लाह? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों पर हुकूमत की। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत की। बोलो सुभान अल्लाह। अरे जंगल में रहने वाले दरिंदों पर हुकूमत की। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत की। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने चरने वाले चरिंदों पर हुकूमत की। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने दरिया की मखलूक पर हुकूमत की। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीड़े मकोड़ों पर भी हुकूमत की। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। अभी बोलो नहीं बोलो, अब जब मैं पॉइंट पर आऊंगा ना तब बोलना होगा आप सबको। बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो हजरत सुलेमान, आपको मालूम है हमारे पास कितनी भी अच्छी कार हो गई, BMW हो गए, मर्सिडीज हो गए, ऑडी हो गए, या कोई भी अच्छी कार लो, हजरत सुलेमान की कार का कोई मुकाबला? हजरत सुलेमान के पास एक कार थी, उसमें ऐसा यूं बैठते थे, बैठ गए। हाँ, स्टेयरिंग था उसमें, नहीं गियर बॉक्स, नहीं बोलो पेट्रोल डीजल। मालूम है अल्लाह की तरफ से आवाज आती थी, दो फरिश्ते आते थे और आकर कहते थे, अल्लाह के नबी सुलेमान कहाँ जाना, कहाँ है आपको? हजरत सुलेमान फरमाते थे, कहाँ जाना है, मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। आसान अल्फाज में कहो कि यहाँ चंदन कियारी में हूँ और अमेरिका जाना है, जहाँ दिन रात का फर्क होता। तो दोनों फरिश्ते क्या कहते, आप तो बैठे हो ना, तखत पर बैठे हो, आप सो जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोते, इतने में दोनों फरिश्ते कहते उठो। हजरत सुलेमान कहते क्या हुआ? कहते आ गया मशरिक से मगरिब। तो सुलेमान कहते मशरिक से मगरिब, रात दिन का फर्क में इतना जल्दी आया। फरिश्ते कहते अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको गुलाम बनाया है? हवा, जिसको कुरान करीम में फरमाया फसखरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाअन हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास व आखरीन मुकर्रनीन फिल असफाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे पैगंबर सुलेमान मैंने सब हुकूमत दी, यहाँ तक कि हवा पर भी आपको हुकूमत दी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान इंसानों पे भी हुकूमत करे। और किस पर मैंने कहा? जिन्नात। बोलो ना। आपके चंदन कियारी में जिन्नत है? जी है। आपने देखा? नहीं देखा तो नहीं, या आपने अपना चेहरा आईने में देखा? मेरे को किसी ने कहा था, मौलाना क्या नाम आपका? मौलाना जुनैद, मुझे किसी ने कहा था, वो कारी अहमद अली तेरे पास इतना लंबा चौड़ा मजमा काय को आता? मैंने कहा आगे इंसान होते, पीछे जिन्नात होते, बयान के बीच में उठ के नहीं जाना, पकड़ लेगा तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। सुभान अल्लाह। आप लोग भी उठ के जाना, अच्छा लगे तो भी सुनो, नहीं अच्छा लगे तो भी। अच्छा, जिन्नात का डर लगता ना? हमारे यहाँ गुजरात में जिन्नात को मामू बोलते। मैं तो बंबई का, जैसे मैंने कहा ना मौलाना हुज़ैफा साहब दामद बरकातुहू बंबई के, मैं भी बंबई का। अब जब मैं गुजरात आया और जब पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू हुआ, एक मर्तबा एक मेरे पास आया, मुझे कहता मौलाना जरा घर में आना है, ओ मामू को निकालना है। तो मैंने कहा कि काय को निकालता है मामू को? भाई अगर तूने वहाँ खाने की दावत रखी है तो मेरे को भी दे दे। वो जमाना ऐसा होता था कि सोचते थे कहाँ कहीं दावत मिल जाएगी, तो कहा नहीं नहीं उसको निकालना है। मैंने कहा क्यों निकालना क्यों है? तो मुझे कहता मौलाना आपको समझ में नहीं आता। मैंने कहा नहीं समझ में आता, क्यों मामू को निकालना? तो मुझे कहता वो जिन्नात जिन्नात। मैंने कहा वाह, वो मामू ने तू भांजा, मेरे को काय को बीच में डालता है? सुभान अल्लाह। यहाँ भी हाँ सही में जिन्नात से डरते। यहाँ का कोई जवान हो ना, जवान, हाँ यहाँ बाहर देखो क्या होशियारी मारेगा। जैसे वो मौलाना ने फरमाया ना, वो बाइक वाइक पर बैठेगा, ऐसा लगेगा वो खान जो है ना, सलमान खान, वो नकली है, असली तो चंदन कियारी में पैदा हुआ है। ऐसी स्टाइल में रहेगा। लेकिन उसी को पूछो रात को 2 बजे जरा कब्रिस्तान में जाना है, क्या कहेगा? मतलब सब लोगों के बीच में हाँ हाँ, फिर धीरे से आगे कहेगा नहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? तो कहेगा वो है ना वो
और मालूम है आपको, एक बयान में आया, एक शख्स बयान में आया, सिगरेट पीने का शौक। अब बयान में सिगरेट कहाँ पिएगा, कहाँ पिएगा कहाँ? तो वो यहाँ स्टेज पर आया, स्टेज पर देखा तो कारी अहमद अली का बयान और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और मौलाना जुनैद और ये सब उलमा बैठे हुए। उसने कहा यहाँ सिगरेट नहीं पीने का, उलमा के सामने नहीं पीने का। वो फिर जनता के पीछे गया, लेकिन वहां भी देखा बहुत पब्लिक है, यहाँ भी सिगरेट नहीं पीने का। और आगे गया, वहां मस्तूरात जमा थी, वहां भी सिगरेट नहीं पीने का। उसके दिमाग में ख्याल आया, रात का 1 बजा है, सबसे अच्छा कब्रिस्तान में जाके पीने का। गया कब्रिस्तान में, क्या पीने गया? सिगरेट। बिल्कुल कब्रिस्तान के बीचों बीच गया और लाइटर वाइटर लिया, बोलो सिगरेट जलाया, दम मारा, बोलो सुभान अल्लाह। देखो बोल भी रहे दम मारा। और वहां पीछे खड़ा था कौन? मामू मामू आप लोगों का भी मामू है? वो जिन्नात खड़ा था पीछे। अब इसने जैसे एकदम मारा ना, वो जिन्नात ने पीछे से कहा कौन क्या कर रहा है? अब वो जिन्नात की तो हाइट बॉडी बहुत लंबी हो गई, उसने यूं करके देखा, समझ गया पाँव इतने लंबे लंबे, हाथ इतने लंबे लंबे, चेहरा इतना ऊंचा, पूरा मुड़ के भी नहीं देखा, इतना सा देख के समझ गया कि ये मामला टेढ़ा हुआ। उसने सिगरेट को लेके यूं फेंका, अपने पाँव के नीचे दबाया और एक छोटी कब्र थी वहां खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिन्नात ने फिर कहा क्या कर रहे हो? ये तो घबराया हुआ था, कुछ नहीं, फातिहा पढ़ रहा, फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो जिन्नत ने कहा किस पर फातिहा पढ़ रहा है? मेरे अब्बा की कब्र, मेरे अब्बा की कब्र, उस पर मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो जिन्नत ने पीछे से कहा नालायक कमबख्त, वो तो छोटे बच्चे की कब्र है। तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब फलाही। अभी हंस लो जितना हंसना है, तवा गरम हो रहा है। माशाअल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, बोलो किस पर हुकूमत की? अब पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा। पहला सवाल, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। हजरत दाऊद के हाथ में मैंने लोहे को बम बना दिया। और हजरत सुलेमान को वो हुकूमत दी कि हजरत सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए सवाल? 4। अब बचा कितना? 1 बचा। अब ये सवाल सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह आखिरी सवाल है, अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने कहा अल्लाह मुझे क्या देने वाला है? फमादा जानता ली या रब, अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? और फिर हमारे नबी ने इतने अच्छे अंदाज में बयान किया, हज़रत इब्राहिम तो जमीन पर थे, आपने उनके लिए आग को बाग बना दिया। हज़रत मूसा जमीन पर थे, आपने समंदर में रास्ते बना दिए। हज़रत मूसा जमीन पर थे, आपने समंदर में रास्ते बना दिए। हज़रत दाऊद जमीन पर थे, आपने लोहे को मोम बना दिया। हज़रत सुलेमान भी जमीन पर थे, आपने हवा को उनका गुलाम बना दिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह, मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ। ए अल्लाह 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 मैं सिदरा में नहीं हूँ, अल्लाह मैं कोई जन्नत में नहीं हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं अर्श में आया हूँ और आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ और मेहमान बनकर आया हूँ। अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? बस जैसे हमारे नबी ने वहाँ अर्श पर कहा ना कि अल्लाह मुझे क्या देने वाले, अल्लाह ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन कुल्ली ज़ालिक। क्या क्या जवाब है, सब सुभान अल्लाह कह देना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन कुल्ली ज़ालिक। अल्लाह ने फरमाया आज मेरे मुस्तफा अर्श पर आए हो, मेरे मेहमान बन के आए हो। आज वो इनाम देने वाला जो आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं, बल्कि किसी दिल ने सोचा भी नहीं। सुभान अल्लाह। माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। जब अल्लाह फरमाए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इनाम के बाद नारे तकबीर बोलना जरूरी है, क्योंकि अब इनाम मुस्तफ़ा को मिलने वाला है। हमारे नबी और आगे बढ़े, अल्लाह बताओ ना क्या देने वाले, क्योंकि आपने फरमाया आप सबसे बड़ा इनाम देने वाले। अल्लाह ने फरमाया हाँ बहुत बड़ा इनाम देने वाला हो। ना आंखों ने देखा है, न कानों ने सुना है, न दिल ने। हमारे नबी और करीब हो गए,
काबा कौसैनी औ अदना, और करीब हो गए। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे पूरे चंदन की यारी वाले एक साथ में सुनेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ मेरे मुस्तफ़ा, जब हजरत इब्राहिम का जमाना था हमने आग को बाग बना दिया, जब हजरत मूसा का जमाना आया हमने समंदर में रास्ते बना दिए, हजरत दाऊद का जमाना आया हमने लोहे को मोम बना दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया हमने हवा को उनका गुलाम बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी तुझे वो इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत माई व मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब फलाही। अभी तर्जुमा सुनो, अल्लाह ने क्या इनाम दिया, फिर नारे तकबीर लगाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा बहुत बड़ा इनाम देने वाला, बहुत बड़ा इनाम देने वाला। पूरा मजमा बोलेगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा जहां जहां, बोलो जहां जहां, इतना तो बोल दो, जहां जहां। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा जहां जहां, अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। नाराए तकबीर। और अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा जो तेरा होगा वो मेरा, वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी भी नहीं। नाराए तकबीर। ये पूरा वाकया मैंने इसीलिए सुना है, ये पॉइंट के लिए। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा और हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम, तो इसके लिए कि अल्लाह ने जो हमारे मुस्तफ़ा को इनाम दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा, अल्लाह फरमाते जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं होगा वो मेरा नहीं होगा। हम मेरे दोस्तों कुरान में गए, अल्लाह का नाम, मुस्तफ़ा का नाम, बोलो सुभान अल्लाह। इंजील में गए, अल्लाह का नाम, मुस्तफ़ा का नाम। ज़बूर में अल्लाह का नाम, मुस्तफ़ा का नाम। तौरात में अल्लाह का नाम, मुस्तफ़ा का नाम। हमारे कलमा तय्यबा में अल्लाह का नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का नाम। अजान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्त और दरख्त के पत्ते पत्ते पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के समंदर की लहरों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा, मेरा मोहम्मद तेरा भी नाम होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब फलाही। अब फैसले पर आ जाओ, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं। अब आप लोग बताओ, हम मोहम्मद के हैं तो अल्लाह हमारा है, और हम मोहम्मद के नहीं हैं तो अल्लाह की कसम अल्लाह हमारे नहीं है, नहीं अल्लाह हमारे नहीं है। मेरे प्यारो, कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई शान वाला नहीं है। नहीं, साथ में बोलो ना, कोई शान वाला नहीं है। हमारे नबी से बढ़कर कोई इज्जत वाला नहीं है। पूरा मजमा मेरा साथ देगा। इतनी शान होते हुए भी बताओ, हमसे प्यार था कि नहीं था? अरे बोलो ना, हमारे नबी को हमसे प्यार था कि नहीं था? एक हदीस पाक में लिखा है, कयामत का दिन आएगा, बोलो आएगा। अरे बोलो ना, आएगा। मुझे 12 बजे खत्म करना है ना। कयामत, बोलो ना, कयामत का दिन आएगा। अल्लाह ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कयामत का दिन कायम होगा। ये पूरे चंदन कियारी वालों, कान खोलकर सुनना, कयामत में एक मंजर कैसा होगा मालूम? हम सब होंगे, बोलो हम सब होंगे, और मिंबर लाए जाएंगे, और क्या चमकते दमकते ऊंचे ऊंचे मिंबर लाए जाएंगे,
ऊंचे ऊंचे मिंबर लाए जाएंगे। सुनना, अच्छा जब वो मिंबर लाए जाएंगे सबके ऊपर प्लेट लगी हुई होगी, सब नबियों के नाम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे, या आदम इरफा अलल मिंबर, आदम तुम्हारा मिंबर आ गया, अपने मिंबर पर बैठ जाओ। हज़रत आदम मिंबर पे जाके बैठ जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे, या नूह इरफा अलल मिंबर, फिर या यूसुफ इरफा अलल मिंबर, या याकूब इरफा अलल मिंबर। अल्लाह नबियों के नाम लेते जाएंगे, बड़ी बड़ी प्लेटें रखी हुई होगी और एक शानदार मिंबर होंगे। पूरा मजमा बोलो, सारे नबी अपने अपने मिंबर पर। अब सुनना, एक और मिंबर लाया जाएगा जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, सब मिंबरों को एक पल्ले में रखा जाए तो वो पल्ला इतना भारी नहीं होगा जितना आने वाले मिंबर का पल्ला भारी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारे नबी कहेंगे, अल्लाह ये किसका मिंबर है? अल्लाह फरमाएंगे, मेरे आखिरी नबी की एंट्री हो रही है, उनका मिंबर है। तो हम, आप सच बताओ नबी की एंट्री कैसी होगी मेरे दोस्तों? क्या शानदार एंट्री, क्या आन शान बान के साथ हमारे नबी की एंट्री होगी। और अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम, इरफा या अहमद अलल मिंबर, ए मेरे आखिरी नबी सबसे ऊंचा मिंबर तुम्हारा है, आओ मिंबर पर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, हमारे नबी मिंबर के पास आएंगे। बोलो मिंबर के पास बैठेंगे? नहीं, साथ में बोलो बैठेंगे नहीं। तो अल्लाह फरमाएंगे बैठ जाओ ना। तो हमारे नबी पूछेंगे, अल्लाह बैठ जाऊंगा, फिर क्या होगा? अल्लाह बैठ जाऊंगा, फिर क्या होगा? तेरा क्या फैसला है? अल्लाह ने फरमाया, मेरी कसम, मेरे मोहम्मद मेरे अहमद मिंबर पर बैठ जाओ, सारे मिंबरों को ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके लेते हुए जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह कहेंगे, मेरे नबी बैठ जाओ तो ये अमल शुरू हो जाए, ये सारे मिंबर को उठाया जाए और जन्नत में पहुंचाया जाए। ए मेरे, कैसे मैं बताऊं मेरे दोस्तों, कभी कभी रात के सन्नाटे में एक कलमा वाला रोता है, हमारे नबी मालूम है वो मिंबर के पास आएंगे, ये मिंबर का जो हाथ होगा ना दस्ता, वहां पर हाथ रखेंगे, कहेंगे अल्लाह मैं नहीं बैठूंगा, अल्लाह मैं नहीं बैठूंगा। अल्लाह फरमाएंगे क्यों नहीं? अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे मोहम्मद मेरे अहमद क्यों मिंबर पर नहीं बैठते? हमारे नबी फरमाएंगे, अल्लाह हम सब के मिंबर को जन्नत में ले जाएंगे, तो ये जो मेरी उम्मत खड़ी है उनका क्या होगा? अल्लाह ये मेरी उम्मत का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? मालूम अल्लाह ने उस वक्त क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे, मेरा नबी तुझे तेरी उम्मत से प्यार है ना? सारे नबी रो रहे होंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे मुस्तफा तुझे तेरी उम्मत से प्यार है ना? देख ले तेरी उम्मत खड़ी है, जिसकी तरफ तू इशारा करेगा मैं जन्नत में दाखिल करूंगा और उस वक्त तक दाखिल करता रहूंगा जब तक तू राजी नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं राजी हो जाऊंगा, क्या कहा मेरे मुस्तफा? तुम राजी। क्या फरमाया? पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। या अल्लाह ने ये नहीं कहा फअरदा कि मैं जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा तुम्हारे उम्मती को, मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जब तक मेरे मुस्तफ़ा तुम राजी नहीं होंगे मैं आपके। मालूम है वो जो सहाबा जब ये हदीस सुन रहे थे ना तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप हमारी तरफ इशारा करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपका इशारा होगा तो हम भी जन्नत में जाएंगे, आप इशारा करोगे कि नहीं करोगे? हमारे नबी ने वही बात बताई, जो मेरी सुन्नत को थामा होगा, जो नबी के तरीके को थामा होगा, इशारा करता जाऊंगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में पहुंचता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को हमारे नबी ने फरमाया, दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़कर जाता हूँ। नंबर एक बोलो अल कुरान, और नंबर दो सुन्नत नबीकुम, तुम्हारे नबी का तरीका। अब पूरा मजमा ईमान से बोले, बात खत्म करना, हमको नबी से मोहब्बत है। बहुत ठंडे भाई, हाँ या नहीं? किस किस को मोहब्बत है? यानी हाथ ऊपर करे ना। मैं पहली मर्तबा चंदन की यारी में आया हूँ, इसलिए ये जो आप कह रहे हो ना कि मोहब्बत है, मेरे को नहीं समझ में आता। पूरा मजमा बोलेगा हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे। बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। अब पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपको मालूम है जब हमारे नबी का बचपन का वो जमाना, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी का बचपन का वो जमाना जिसमें बच्चे को खिलौने की जरूरत होती है,
किसकी जरूरत पड़ती है? खिलौने। आपको मालूम है हमारे नबी यतीम है, माँ का नाम है आमीना, वो बेवा है, घर में छप्पर भी नहीं है, रात का सन्नाटा छाया है, माँ आई है और हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। बचपन का जमाना है, खिलौना खेलने का जमाना है। आमीना आकर क्या कहती है मालूम? अपने बेटे मोहम्मद के सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा कहाँ से खिलौना लाती? मैं बेवा हूं ना, तू यतीम है ना। और कहा मैं गई थी, बाजार गई थी बेटा, मैं गई थी बाजार, मैं बाजार गई थी, वहां मिट्टी का खिलौना भी था, लकड़े का खिलौना भी था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और मेरा जी नहीं चाहा कि मैं किसी से कर्ज लेकर ये खिलौना लाऊं, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई हूँ। लेकिन बेटा जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें खिलौना लाके दूंगी। ये बीबी आमीना रो रही है, एक माँ है ना, माँ की ममता है, रो रही है और हमारे नबी के सर मुबारक पर हाथ फेर रही है और कह रही है, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद, तुम तो यतीम हो और मैं, अरे बोलो तुम यतीम हो और मैं बेवा हूं। और सच बताओ हमारे नबी यतीम? अरे बोलो ना हमारे नबी यतीम? अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अच्छा बीबी आमीना रोए जा रही है, बेटा मैं खिलौना लाऊंगी, अभी नहीं, थोड़े पैसे और जमा हो जाएंगे ना, खिलौना लाऊंगी। वो बीबी आमीना की थी, रात का सन्नाटा था, मैं मेरे बेटे को समझा रही थी। बीबी आमीना की थी, अचानक मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि चांद, बोलो आसमान की तरफ कौन है? चांद। वो चांद कभी आगे जा रहा है, अरे बोलो कहाँ जा रहा है? आपने चांद देखा होगा लेकिन आगे जाता हुआ नहीं देखा होगा। बीबी आमीना कहती मैंने देखा कि चांद आगे चला गया। अच्छा फिर मैंने देखा कि वो चांद वो तो दाईं तरफ चला गया। अरे फिर बीबी आमीना कहती मैंने देखा वो चांद बाईं तरफ चला गया। बीबी आमीना कहती कोई आसमान का निजाम बदल गया, क्या हो गया? बीबी आमीना कहती मेरे अल्लाह की कसम मैंने गर्दन झुकाई कि चांद को क्या हुआ? बीबी आमीना कहती गर्दन झुकाई तो पता चला मेरे मुस्तफा, मेरे मोहम्मद उंगली मुबारक से यूं करते तो चांद उधर चला जाता। सुभान अल्लाह। उंगली मुबारक से यूं करते तो बोलो चांद इधर चला जाता है, यूं करते तो चांद उधर चला जाता। और बीबी आमीना कहती मेरे अल्लाह की आबाद आई, इसको खिलौने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वो मुस्तफा है जो जमीन पर रहेंगे, आसमान पर हुकूमत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों हाथ जोड़कर कहता हूँ प्यारे नबी से मोहब्बत करो वरना ईमान अधूरा है। और अल्लाह ने साफ कह दिया था अर्श पे, जो तेरा होगा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा। कौन कौन मोहब्बत करने वाले तेरा हाथ ऊपर करे। अच्छा पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। आवाज से बोलेंगे तो मैं बात पर आ जाऊंगा। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन मेरा साथ देगा? साथ देंगे सब लोग इंशाअल्लाह। जो मैं बोलूँ आप बोलेंगे, फिर हम वसूली पर आएंगे। बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे, शुरू करेंगे। चलो शुरू करो, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर उधर। सुभान अल्लाह। हमको बॉलीवुड वाला अच्छा लगता है, हॉलीवुड वाला अच्छा लगता है, क्रिकेटर अच्छा लगता है। सही बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने तो बहुत शॉर्ट में कहा, लेकिन ये जितनों ने टोपी पहनी है ना, इन्होंने हमको पहनाई है, ये पहनी नहीं है। अभी इनकी टोपी उतारो, इनके बाल की स्टाइल देखो। मैं अभी आया ना यहाँ पे तो मैं बराबर नजर कर रहा था, कुछ लोग मुलाकात के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे ना, मैंने बराबर देखा ये एरिया में बाल ही नहीं है। क्यों? ये इलाका यतीम है, ये एरिया में भी बाल नहीं है, ये इलाका गरीब है। अच्छा पीछे भी बिल्कुल टकला टकला, ऐसा लगता ज़कात का मुस्तहिक है। और ऊपर ऐसे यूं खड़े खड़े बाल है और यूं भरे बाजार में जाके यूं यूं करता है। हाँ? क्या तरीका मेरे प्यारों, ये हमारे नबी का तरीका है। मौलाना ने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पते की बात बताता हूँ। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था मेरे उम्मती आएंगे जिनके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे। हमारे नबी ने फरमाया था अल्लाह की कसम 24 घंटे उन सरों पर अल्लाह की लानत उतर रही होगी। हम छोटे छोटे बच्चों के ऐसे बाल बनाते हैं, ये क्या हमारे नबी का तरीका है? हमारे नबी जो रातों को हमारे वास्ते रोए, न दिन का चैन देखा न रात का सुकून देखा, हमको नबी पसंद नहीं आए। अब फिर एक मर्तबा पक्का इरादा करो हम नबी के तरीके पर आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो आएंगे ना, इंशाअल्लाह आएंगे ना। इंशाअल्लाह। हाँ
मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना। कौन कौन करता? जरा हाथ ऊपर करे ना, जम के हाथ ऊपर करते। हाँ बोलो ना, करते? सब करते मोहब्बत? नहीं समझे? नहीं, आप नाराज नहीं होने का, एकदम इंसाफ वाली बात करने का। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? ये लोग पूछते हैं कि हमको बताओ दाढ़ी रखना साबित है या नहीं है। मैंने कहा पागल, जब नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी और हम नबी के गुलाम हैं तो हमारे चेहरे पर भी दाढ़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अरे बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी थी, ताबीईन के चेहरे पे दाढ़ी थी, तबे ताबीईन के चेहरे पे दाढ़ी थी, ये जितने उलमाए किराम बैठे इनके चेहरे पे दाढ़ी। और यहाँ जवानों के चेहरे पे दाढ़ी, बल्कि जवान क्या मौला, कुछ बुड्ढे बुड्ढे भी लुकिंग हैंडसम। बुड्ढी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। क्यों ये हमारे नबी के चेहरे का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी रखे ना आदमी बूढ़ा मालूम होता है, हाँ या नहीं? देखो कैसे घबरा रहे हैं, लेकिन बात सही है। दाढ़ी रखेंगे तो आदमी कैसा दिखेगा? मेरी उम्र 54, ये मेरी दाढ़ी सफेद बराबर। यहाँ मजमे में कोई 54 का होवे, 54 का बिल्कुल क्लीन शेव होवे, वो और मैं खड़े रहे, बताओ लोग क्या कहेंगे? वो जवान, मैं बूढ़ा, क्योंकि मेरे पास क्या है? दाढ़ी है, उसके पास दाढ़ी। और कमाल क्या है मालूम है? अगर ये मजमे में मैं निकल जाऊं ना और कोई मेरे को धक्का मारे ना, तो धक्का मार के मेरे को क्या बोलेगा? ओ चचा जरा साइड पे हटो। और उसको कोई धक्का मारेगा तो कहेगा भाई साइड पे हटो। कम बखत मेरी बीवी चाची ने, उसकी बीवी भाभी। तो सवाल होता है कि हम जब दाढ़ी में बूढ़े रखते हैं तो दाढ़ी क्यों रखने का? हमको क्यों दाढ़ी रखने का? आपको एक अल्लाह के वली का हवाला दे रहा हूं। आप सबने नाम सुना होगा, अजमेर वाले बाबा। हाँ बोलो, नाम सुना है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके सामने कोई शख्स आए और आकर कहा कि हजरत हम तो नमाज भी पढ़े, हम तो रोजा भी रखे, हम तो ज़कात भी देवे, लेकिन हम दाढ़ी नहीं रखे क्योंकि लोगों में चलना उठना बैठना फिरना होता है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना होता है। हम दाढ़ी नहीं रखे क्योंकि दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है। अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने कैसा प्यारा जवाब दिया। अरे हमें जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं कहूँगा बहुत भारी लगेगी, लेकिन मेरी बात नहीं है। अजमेर वाले बाबा ने फरमाया कल कयामत में नबी से मुलाकात होगी, हाँ या ना? जी जी इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना हाँ या ना? अरे मुलाकात होगी ना? हाँ, हमारे नबी से मुलाकात होगी, हमारे नबी तशरीफ लाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ में लिवाउल हम्द, अल्लाह की तारीफ का झंडा होगा, सर पर जन्नत का ताज होगा, बदन पे जन्नत का लिबास होगा, हमारी नबी से मुलाकात होगी। अगर उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते, अगर उस वक्त हमारे नबी ने सिर्फ इतना पूछा, ए मेरा उम्मती, दुनिया में तुझको मेरा चेहरा नहीं पसंद था, जा आज कयामत के मैदान में मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है, इसका जवाब होए तो मैं दाढ़ी पे बोलना बंद कर दूंगा। है जवाब किसी के पास इसका? इसलिए मेरे प्यारों, आज से दिलो जान से तय करो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन, और पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। सही में हमसे बड़ा पावली और बाउला कौन होगा? मालूम है, पिक्चर देखने जाते हैं, बाकायदा मेरे को बोला एक आदमी ने कि मौलाना आप चलेंगे पिक्चर देखने? मैंने कहा क्या हुआ? कहा करोड़ों की कमाई हुई। मैंने कहा तेरे बाप को कितना मिला? लेकिन मुझे कहता है मौलाना एक बार तो देखने जैसा है। मैंने कहा तू सुना, अगर अच्छा लगा तो मैं देखने आऊंगा। मुझे कहता है मौलाना जो हीरो है ना, हीरो मैंने कहा क्या हुआ? क्या कहा 40 दुश्मन सामने, सबके हाथ में बंदूक, ये बेचारा निहत्ता कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा मर गया होगा। मरी जावे ना, 40 बंदूक सामने हुए तो थोड़ी जिएगा। मैंने कहा मर गया होगा। ना मौलाना यही तो कमाल है, यहाँ से गोली आवे तो इधर हो जावे, वहां से गोली आवे तो इधर हो जावे, कभी ऊपर हो जावे कभी नीचे हो जावे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? दुश्मन की बंदूक इसके हाथ में आ गई, धार 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 सबको मार दिया।
मैंने कहा तू बोलने वाला तो पावली, मैं सुनने वाला तेरे से बड़ा बेवकूफ हो गया। ये सब उसको देख कर आते। और जैसे मौलाना ने कहा ना, जीन्स पहनो, जीन्स पहनना जायज। अरे बोलो, जीन्स पहनते ना हमारे भाई, चंदन कियारी में ही जीन्स पहनते ना, और जीन्स पहनना जायज। अरे बोलो ना, जीन्स पहनना जायज। मगर ये फटी हुई जीन्स यहाँ से घुटने पे से, हाँ? और मैंने एक को पूछा, भाई ऐसी जीन्स क्या को पहना, फटी हुई भिखारी है? कहने लगा मौलाना आज सुबह 7,000 की खरीद के लाया हूँ। मैंने कहा फटी हुई? तो कहता हूँ असल में क्या है, एक हीरो ने पहना था। बोलो किसने पहना था? वो पिक्चर में कोई हीरो ने पहना था, तो उसको देखकर सब जवानों ने पहनना। बोलो ना, एक हीरो ने पहना था, उसको देखकर सब जवानों ने पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना था। नहीं समझ में आवे बाद में मौलाना को पूछ लेना कि अच्छा हुआ वो पहना था, वरना क्या हाल होता। इसलिए मेरे प्यारों, बात खत्म करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, 2 चीजें हमारे नबी ने फरमाया, छोड़कर जाता हूँ। बोलो, नंबर 1 अल कुरान, और नंबर 2 हमारे नबी ने फरमाया मेरा तरीका। अब उलमाए किराम इस पर बात करने लगे, कि हमारे नबी का तरीका क्या, हमारे नबी का तरीका क्या, हमारे नबी का तरीका क्या, हमारे नबी का तरीका क्या। आखिर में इसी नतीजे पर आए हैं, हमारे नबी का तरीका है कुरान की तिलावत और 5 वक्त की नमाज। बोलो, कुरान की तिलावत और 5 वक्त की। कुरान तो सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम तो मदरसे के इहाते में बैठे हुए हैं ना, जामिया उम्मे ऐमन। वाक़तन कुरान बहुत प्यारा कलाम है। आप सबको एक हदीस सुनाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, बल्कि हमारी बच्चियों का दिल भी बहुत खुश हो जाएगा। मालूम है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, यानी हमारे नबी पर्दा फरमा गए, हाँ, उसके 3 या 4 दिन के बाद एक सहाबी आए और हजरत आयशा का दरवाजा खिटखिटाने लगे। पूरा मजमा बोलेगा हजरत आयशा हमारी माँ। भाई थोड़ी आवाज ऊंची करो, बोलो हजरत आयशा हमारी माँ। साथ में बोलो ना, हजरत आयशा हमारी माँ। सहाबी आए और आकर कहने लगे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, मेरी माँ कई फ़काना अखलाक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ ये बताओ ना, मेरे नबी तो चले गए, ना खाना अच्छा लगता ना पीना अच्छा लगता, मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, मेरे नबी का किरदार कैसा था, मेरे नबी का उठना बैठना कैसा था। हमारी माँ हज़रत आयशा ने फरमाया, मैं कहाँ तक बताऊं कि मेरे नबी की पूरी हिस्ट्री मुबारक कैसी थी। एक जुमला कहती हूँ, वो जुमला आप लोग भी सुन लो कयामत तक के लिए। हमारी माँ ने फरमाया खुलुकुहु अल कुरान। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम मुस्तफा के बारे में पूछते हो, सुनो कुरान की तिलावत करो। जो कुरान को देखेगा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने कुरान को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको भी मुस्तफा को देखना है, क्या देखने का? कुरान करीम। कौन कौन तैयार है भाई पहली बात के लिए? बोलो कुरान। सब बोलो ना, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और सच बताओ, हमारे नबी और कुरान कोई कितना भी घटाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उनकी शान को बढ़ाता ही बढ़ाता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहने वाले ने कहा, आज मैं खास करके जामिया उम्मे ऐमन की जो आलिमात और मुअल्लिमात है उनको सुनाना चाहता हूँ कि कितना प्यारा काम कर रही है। मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को 30 पारों में बंद किया। बोलो, अल्लाह ने कुरान पाक को 30 पारों में बंद किया। अल्लाह ने मुस्तफा को हुजरे आयशा में मौजूद कर दिया। अल्लाह ने कुरान को आला बनाया, मुस्तफा को आला बनाया। अल्लाह ने कुरान को बाला बनाया, मुस्तफा को बाला बनाया। अल्लाह ने कुरान को निराला बनाया, मुस्तफा को निराला बनाया। अल्लाह ने कुरान को हसीन बनाया, मुस्तफा को भी हसीन बनाया। अल्लाह ने कुरान पाक को किताबों का सरदार बनाया, मुस्तफा को नबियों का सरदार बनाया। अगर अल्लाह ने कुरान को जिक्र बनाया, मुस्तफा को जाकिर बनाया, कुरान को वाज बनाया, मुस्तफा को वाइज बनाया, कुरान को वसीयत बनाया, मुस्तफा को वासी बनाया, कुरान को हादी बनाया, मुस्तफा को कुरान को हिदायत बनाया, मुस्तफा को हादी बनाया। मेरे प्यारो, ये जितनी आलिमात और मुअल्लिमात है, जिसने कुरान को पढ़ा वो कारी और कारिया बन गया, और जिसने मुस्तफा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक से हमको मोहब्बत अता फरमाए। तो मैंने आपसे कितना घंटा मांगा था कुरान के लिए? अरे बोलो ना, कितना घंटा? अब एक बात कहूँ, नाराज मत होना। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको वो विमल खाने की आदत होगी,
हाँ या नहीं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, पाउडर, कफ सिरप। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल मैंने बोलो ना, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? आज अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, अगर ये चीजें हमारे पास होगी ना, बताओ हमारी मगफिरत होगी? नहीं। कोई भी नशा करता होगा, सुनो, ये बड़ी रात कौन सी गई? शबे बारात। और अब बड़ी बड़ी रातें आएगी रमजान की, 30 रातें बड़ी बड़ी आएगी, उसमें शबे कदर बहुत बड़ी रात आएगी। मेरे प्यारों, चंदन की यारी वालों, पूरी रात सजदे में अपने माथे को रगड़ दो। लेकिन हदीस में आता है कि जो नशे की जिसको आदत होगी उसकी इस रात को भी मगफिरत नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूँ उसको, क्योंकि कितने लोग यहाँ बैठे होंगे कहते होंगे वो कारी अहमद अली आया बोलकर चला गया कि बीड़ी नहीं पीने का, सिगरेट नहीं पीने का, तंबाकू नहीं खाने का, गुटखा नहीं खाने का, विमल नहीं खाने का, और पाउडर नहीं लेने का, और कफ सिरप नहीं पीने का, बोलकर चला गया, इलाज तो बताया नहीं। मैं आज आपको इलाज बताऊंगा, और ऐसा परफेक्ट इलाज बताऊंगा कि अल्लाह की कसम वो करना शुरू करो, अल्लाह सारे गुनाहों को छुड़ा देगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हमको तो मोबाइल का भी नशा है, सही में। ये मैं चंदन कियारी वालों को पूछो, अगर आपकी आदत है मोबाइल को यहाँ रखने की, कहाँ रखने की? राइट पॉकेट में। किसी दिन भूल में आपने कहाँ रख दिया? लेफ्ट में। फिर 15 मिनट के बाद आपको मोबाइल याद आया, आपने यूं हाथ डाला, यूं हाथ डाला, मोबाइल मिला नहीं, ऐसी धड़कन होती है, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, अरे, और फिर जब मिलता है तो कितनी खुशी होती है। सच बताना, वो जो थोड़ी देर की धड़कन है, कभी अपनी माँ के लिए हुई वो धड़कन? कभी अपने अब्बा के लिए हुई वो धड़कन? यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जिनकी माँ उनसे नाराज होगी, उनके अब्बा उनसे नाराज होंगे। मेरे चंदन कियारी वालों, मेरी तो माँ भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी अल्लाह की रहमत में चले गए, लेकिन मैं आपको कहता हूँ माँ को नाराज मत करना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करके बोले माँ को नाराज मत करना। मैं एक वाक्य सुना, भाई टाइम है ना, मैं सुना दूं, एक वाक्य सुना दूं आपको, बहुत पते का वाक्य मैं सुना देता हूँ। मौलाना आवे तो मेरे को फौरन खबर कर देना। आ गए मौलाना? आ गए? नहीं आए? बस आवे वैसे खबर कर देना। मैं आपको एक बहुत पते का वाक्य सुनाऊं। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं जिनका नाम था हाई वाह। साथ में बोलो क्या नाम था? नहीं, आवाज से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अरबी नाम है, बोलो क्या नाम है? हाई वाह। बोलो हाई वाह। बहुत बहुत जबरदस्त। आइए आइए मौलाना तशरीफ लाइए। तो एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, पूरा मजमा बोलेगा। उनका नाम क्या था? अच्छा, हुआ क्या मालूम है? वो जब हदीस पढ़ाने बैठते थे, सारे तलबा सामने बैठते थे। बोलो सारे शागिर्द। अच्छा, वो जमाने में ऐसा नहीं होता था कि 8 साल वाला, 10 साल वाला, 12 साल वाला, 15 साल वाला, वो तो 80 साल वाला बूढ़ा भी है, 60 साल वाला भी है, और पूरा आगे मर्द है, पीछे औरतें हैं, और ये हदीस का सबक पढ़ाते थे। बोलो इनका नाम क्या था? अब इनकी माँ की उम्र हो गई थी 100 साल। कितनी उम्र हो गई थी? ये जब भी हदीस पढ़ाने बैठे ना, ऐसा टेबल हो, उस पर हदीस की किताब हो, इनकी माँ की उम्र हो गई 100 साल। वो माँ वहां से आती थी, बोलो वो माँ वहां से आती थी, और हाथ में लकड़ा लेकर आती थी, डंडा लेकर आती थी, और आकर क्या कहती थी मालूम है? क्या हदीस पढ़ाने बैठ गए, हाँ सबको बिठा दिया पढ़ाने के लिए। अलकिल होबो वाली दज्जाजा, अपने घर में मुर्गियां रखी है, मुर्गी को दाना कौन डालेगा? बगैर दाना डाले यहाँ पे आ गए। हज़रत हैवा कहते अल्लाह की कसम, मैं मुर्गी को दाना डालता, नहाता, फिर आता, लेकिन क्या करता, मेरी माँ बूढ़ी थी, मेरी माँ को याद नहीं रहता। कहते रोज ये मामला, माँ आवे, इनको बोले चलो मुर्गी को दाना डालो, ये बेचारे हदीस की किताब बंद करे, सब बच्चों को बोले भाई बैठे रहो, मैं 10 मिनट में आता हूँ, मैं मुर्गियों को दाना डाल के आता हूँ। फिर वो 10 मिनट के बाद आवे, और फिर क्या करे? हदीस का सबक। एक दिन मालूम नहीं, माँ गुस्से में, उम्र कितनी? 100 साल। गुस्से में माँ आई, और आज मालूम नहीं बहुत गुस्सा था। सीधे आने के बाद कहा, हाईवा यहाँ सबको हदीस पढ़ा रहे हो, मुर्गी को दाना कौन डालेगा? ये कहकर जो हाथ में डंडा था ना, वो सीधे सर पे मारा। हजरत हाईवा के सर पे लगा, खून बहना शुरू हो गया। ये अपने ये इमामे को पकड़ते हुए घर पे गए। जब वापस आए तो मरहम पट्टी करके आए, हदीस की किताब खोले, रोने लगे ना। तो एक शख्स ने उनको कहा, आप काय को रोजाना टेंशन लेते हो? रोजाना आपकी माँ आती है और रोजाना आकर कहती है कि मुर्गी को दाना डालो, मुर्गी को दाना डालो। उनमें अकल नहीं है, माँ का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तो इन्होंने कहा मैं करूँ तो क्या करूँ? कहा जब तुम घर से निकलो तो ताला मार के निकलो। क्या करो? ताला मार के। माँ अंदर रहेगी, ताला होगा बाहर, थोड़ी देर तक दरवाजा खट 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 करेगी, उसके बाद बैठ जाएगी कि रोजाना आने का। और आज तो तुमको कितना जोर से डंडा मारा। मालूम है हजरत हैवा ने क्या फरमाया? हाँ मैं ताला मारूंगा, मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा,
तो किसी ने कहा क्या ख्वाब पे ताला लग जाएगा? कहा रोजाना ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और पूछते हैं तेरी माँ को तूने नाराज तो नहीं किया ना? तेरी माँ राजी होकर गई ना? और फिर रोकर कहने लगे आज तो मेरे नबी मेरे चेहरे पर हाथ फेरेंगे, ये माँ ने तुझे मारा तो तुझे जख्म भी लगा ना? कहा माँ ताला रख दूंगा तो मुस्तफ़ा का ख्वाब में आना बंद हो जाएगा। और मेरे प्यारों हम अपनी माँ के साथ क्या करते हैं? क्या करते माँ के साथ? माँ के अंदर हिम्मत नहीं हमको कुछ पूछने की। मालूम है माँ बेचारी डरती है हमसे, बाकायदा कहती है जब हम घर में जाते हैं ना तो माँ कहती है क्या हुआ? मेरा बेटा बहुत गुस्से में। अरे माँ गुस्से होती बेटा कांपता होता है, यहाँ बेटा गुस्सा होता है माँ कांपती है। जब हमने सारा इनकलाब कर दिया तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी को भी बदल के रख दिया। इसलिए मेरे प्यारों माँ बाप का एहतराम बोलो करोगे इंशाअल्लाह। और फिर मैं आ रहा हूँ उस बात पर, ये गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा एमडी और मोबाइल का नशा, मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में एपिसोड देखना, मोबाइल में लड़कियों को नचाना, मोबाइल में स्नैप चैटिंग करना, मोबाइल में गलत इंस्टाग्राम लाना, ये सबसे बचना है। आज कौन कौन तैयार है बचने के लिए? हाथ ऊपर करें, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे बचेंगे? ऐसा तो होगा नहीं बेकारी अहमद अली बयान करके गए और सब बच गए। अल्लाह करे ऐसा हो जावे, लेकिन अक्सर होता हम डायरेक्ट अल्लाह को पूछे अल्लाह मेरे को क्या करना कि मैं गुनाह छोड़ दूंगा, यानी ऑटोमेटिक मेरे को गुनाह से नफरत हो जावे। कोई गुटखा लाके देवे तो मैं फेंक दूं, कोई दारू लाके देवे तो मैं हटा दूं, मेरे को ऑटोमेटिक गुनाह से नफरत हो जावे। अल्लाह क्या करने का? अल्लाह फरमाते मैं तेरा क्रिएटर हूँ, मैंने तुझे पैदा किया, एक काम करना। बोलो कौन कौन तैयार है? करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमिस सलाता इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा 5 वक्त का नमाजी बन जा, 5 वक्त का नमाजी बन जा। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी कितने वक्त का? अल्लाह फरमाते तू नमाज पढ़ता जाएगा मैं तेरे गुनाह छुड़ाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सब लोग पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक और बात पूछूं, पैसा चाहिए? पैसा? अरे हाँ या ना बोलो ना भाई। नहीं चाहिए तो मैं बैठा हूँ, बोले हुज़ैफा भी बैठेंगे। चाहिए? पैसा चाहिए हलाल, ज्यादा चाहिए? एक काम करो, ये रोना रोते ना दुकान नहीं चली, मकान नहीं चला, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, मेरा कारोबार में किसी ने जादू कर दिया, मेरे कारोबार में कोई जिन्नात आ गया, कुछ नहीं मेरे प्यारो, एक काम करो कसम अल्लाह की, अल्लाह रोजी देगा। कौन सा काम करो? अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते तू तेरे घर वाले सब नमाजी बन जाओ। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सबको नमाजी बनाओगे? अल्लाह का जुमला तो देखो, अल्लाह का स्टेटमेंट। अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, नमाजी बन जा, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? 2 चीजें हमारे नबी छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान और नंबर 2 नमाज। अब मैं आपको आसान सर्वे करूं, कुरान कितनी देर पढ़ने बोला मैंने आपको? आधा घंटा। और नमाज कितनी पढ़ने की टोटल अपने को? 5, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, ईशा के साथ वितर को भी रखो। फिर टाइम का कैलकुलेशन करो, आपको मालूम होगा 1.5 घंटा लगता है। सब नमाज अपने अपने वक्त में पढ़ो, कितना टाइम लगता है? 1.5। तो 1.5 घंटा नमाज, आधा घंटा कुरान। हमारे नबी फरमा गए मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान एक नमाज। हमारे नबी फरमाते 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मुझे दे दे, दुनिया भी तेरी होगी जन्नत भी तेरी होगी। तो चलो कौन कौन तैयार है ये 2 चीज के लिए? बोलो बोलो हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाअल्लाह। कल की सुबह बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ के जितने उलमा किराम जिनके नाम जानूँ न जानूँ सबका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जान माल उमर में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। और 2 बातों का इरादा पक्का। नंबर 1 कितनी देर? और नंबर 2 कितनी देर? 1.5 घंटा। टोटल कितना हुआ? 2 घंटे। यहाँ बैठे न चंदन कियारी में, कल जन्नत की कियारी में जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।